कही कि खोज खाद धरती से है, काट बाढ़ बन रहा, कटु वचन तो सज्जन शहर वो से शहर नहीं जा। सज्जन पुरुषों से उसकी तुलना की गई है कि जिस प्रकार से काट बाढ़, काटना, पेड़ों का काट लेना, जमीन को खोद लेना, और जिस प्रकार से ये बर्दाश्त करती है, तो सज्जन पुरुष भी इस पृथ्वी माता की तरह बर्दाश्त कर ले। तो बात थी सुबह की। सुबह के टाइम में देखे होंगे बड़ी अच्छी अच्छी वाणी बोलते हैं। एक यहाँ अपने इस ओर तो होता ही है, तीतर पक्षी देखा होगा। सुबह सुबह वो बोलता है, बड़ी टेर लगाता है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। वो भी परमात्मा के गुण गाता है कि हे परमात्मा, तेरा ही किया खुआया है सब, तेरी इच्छा से सब कुछ चलता है। ये तो इंसान ही है जो अपने दुनियादारी के कामों के सिवाय इसको कुछ याद नहीं रहता। ये तो सोते जब से पूरा दिन सोता है तो भी इसको अपना स्वार्थ की बातें लगी रहती हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि जिसने हमें सब कुछ बख्शा है, जिसके कारण हमें सब कुछ मिलता है, उसको अगर हम सबसे पहले मना लेंगे, उसको याद करेंगे, तो हमारा बिगड़ा हुआ काम भी संवर जाएगा। जिस काम में हमें नज़र आता है नुकसान होगा, उसमें भी हमें वो फ़ायदा देगा। क्योंकि जिस चीज़ की शुरुआत अच्छी हो जाती है, उसका अंत भी हमेशा अच्छा होता है। तो दिन की शुरुआत अच्छे काम से करो, खुश होके करो। कई लोगों की आदत होती है कि दिन निकलते ही वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इंसान को अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। बोल चाल सब सोच समझ के ही उनको कहना चाहिए, जिससे किसी दूसरे का भी मन ना दुखे, खुद को भी बुरा ना लगे। और जब अच्छा हंसते खेलते तुम्हारे दिन की शुरुआत होगी तो तुम्हारा सारा दिन खुशी से बीते। कई बार होता क्या है कि देखते देखते कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिसके कारण सारा दिन कहते हैं कि मूड खराब कर, और दिन के टाइम में और दूसरी बातें भी जब सही नहीं गुजरती तो कहते हैं आज उस दुष्ट आदमी का चेहरा देखा था, इसलिए आज ऐसा हो रहा है मेरा। मतलब वो चाहे कोई भी नेक इंसान भी क्यों न हो, उसको उसके कुछ बोलने कहने के कारण उसको बुरा ही बोल देते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए, हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने सुबह के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा था। उन्होंने कहा था सुबह टाइम से उठ के सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए यही कि प्रभु को याद करना चाहिए। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले स्नान करो या कोई तुम अपने वस्त्र दूसरे पहनो या कोई धूप बत्ती दीपक जलाओ। ये तो बातें रहेगी कि परमात्मा इनसे खुश नहीं। परमात्मा खुश होता है इंसान के अच्छे कामों से, अच्छे कामों से और शुभ बोलने से, अच्छा बर्ताव व्यवहार करने से। जो अपने मन का पाप निकाल के प्रभु के सामने रख देता है, जो गलती होती है उनकी क्षमा मांगता है और आगे से उनकी ना दोहराने का प्रण करता है, उसके अपने आप काम संवरते चले जाते हैं। लेकिन जो किसी अपने इष्ट को मानता ही नहीं, किसके सामने वो कहेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है तुझे कहना क्या है, किसको कहना है। जिसको पूजते हो उसके सामने अपना दिल का भेद खोल के रखो। उनसे अगर छिपा के रखोगे, पर्दा करोगे, तो फिर तुम्हारे मन की सफाई नहीं हो सकती। मन की सफाई करना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे मन के अंदर मैल छिपा हुआ है, भरम है या कोई भी ऐसे पाप कर्म है, उनको खोल के कह दो। जिस दिन तुम खोल के कह दोगे ना, उसी दिन तुम्हारा
मन साफ हो जाएगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दिमाग पर जो वजन था, सबसे बुरा वजन इंसान को बातों का होता है। कई बार आदमी अपने दिल की बात नहीं कह सकता, वो बात उसके दिमाग पर वजन बढ़ जाता है और उसको परेशान करता रहता है। लेकिन जब वो बात बाहर निकल जाती है वो हल्का हो जाता है। हर चीज़ इंसान के दिमाग से चलती है। सोच अगर बुरी हो जाती है, किसी बात को सोचते हो तो वजन दिमाग पे गया। बाहरी वजन आप ढो सकते हो शरीर से, उससे नहीं तुम थकते हो। थकता है इंसान अपने विचारों की गिरावट के कारण, अपने खोटे और बुरे कामों के कारण। इसलिए अपने कर्म को सुधारोगे, अच्छा करना चाहोगे तो सबसे पहले उठते ही प्रभु का स्मरण किया करो। तुम्हारा इष्ट है, गुरु है, तुम्हें नाम दीक्षा कोई मंत्र मिला है, वो एक बहाना है प्रभु को याद करने का। और फिर जो बातें उसमें हैं उन बातों के कारण वो बातें तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचार को पवित्र करेंगे, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तुम्हारे मन की सफाई होगी। मन में जो कचरा भरा हुआ बाहर हो जाएगा। अरे घर में उठते ही रोजाना बुहारी निकालते हो, सफाई करते कि नहीं करते, स्नान करते हो कि नहीं करते, मंजन करते हो दांतों में नहीं करते। इन बार की चीज़ों की जितनी सफाई की जरूरत है उससे ज़्यादा सफाई की जरूरत है अपने रूह की, आत्मा की, हृदय की। मन की पवित्रता, शुद्धता, पवित्र मन होगा, उसी में पवित्र विचार होंगे। पवित्र विचार होंगे वही इंसान संतुष्ट होगा, सुखी होगा। जिसके विचार बुरे हैं, अब वो बुरे विचार संग बढ़ाता है, उसके कर्म बढ़ाते हैं। आसपास का जो जीवन है वो उसके विचारों पर बड़ा प्रभाव डालता है। इंसान को अच्छी जगह में बैठना चाहिए, अच्छे इंसानों का संग करना चाहिए और सोच अपनी अच्छी रखनी चाहिए। तो सुबह उठ के ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दुष्ट संग ना दिए विधाता, किसी दुष्ट का संग ना मिले, मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं इस माया देश का एक पिछड़ा हुआ और ना समझ जीव हूँ, मेरे से गलतियाँ होती रहती हैं, अपराध होते रहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञाता हो, आप मेरे अवगुणों को माफ़ करो और मुझे सद्बुद्धि दो कि आगे के जीवन में मेरे से ना हो। सुबह उठ के जो लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण के साथ, समर्पण का मतलब है सब कुछ उनका सौंपने के बाद जो ऐसे ख्याल और विचार रखता है वो इंसान एकदम निखालस हो जाएगा। निखालस का मतलब बुरे विचारों से वो बरी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सुबह उठते ही प्रार्थना किया करो, शब्द गाया करो, प्रभु का गुणगान किया करो। कितना सुंदर शरीर दिया, कितना अच्छा जीवन दिया, परिवार दिया, माँ बाप दिए, गुरुओं का संग मिला, सत्संग मिला, नाम मिला। अरे जंगली जातियाँ हैं जिनका कुछ भी नहीं मिलता, वो भी इंसान है। उनको जब कुछ भी नहीं मिलता, ना उनको गुरु का संग मिलता है, ना सत्संग मिलता है, बेचारे पशु की तरह घूमते रहते हैं। वो भी इंसान ही है हमारी तरह से। हमारी तरह शरीर तो बंदर का भी है, भालू का भी है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है, इसी कारण इतना दुख उठाते हैं। इसलिए उनसे तुलना करके प्रभु का गुणगान ये करना चाहिए कि देखो हमें वैसा शरीर देके हमें समझ कितनी दे दी। आप भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हो, बनाते हो, खाने की भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ें मनपसंद की खाते बनाते हो। सर्दी गर्मी से बचने के लिए मकान और दूसरी चीज़ें आपके लिए सुलभ हैं, फिर भी एहसान नहीं उस प्रभु का। फिर भी भूल जाते हो कि मैंने किया, हमारी हिम्मत नहीं, हमें वो ज्ञान समझ नहीं,
हमारी औकात नहीं हम कुछ कर लें, प्रभु की इच्छा होती है तभी सारे काम होते हैं। इसलिए जिसने हमें सब कुछ बख्शा है उसको भूलो ना, याद कर। राधा